बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त ज़ेर समाअत थी। कुछ जजेस की जानिब से उस पर एक्शन भी लिया गया है। अब तक कितनी चीजें, कितने केसेस तब्दील हुए हैं, बेंचेस तब्दील हुए हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज महमूद हूँ एक्सप्रेस न्यूज के लिए और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है बेंच तब्दीली की। गुज़श्ता कुछ अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक प्रैक्टिस दिखाई दे रही है कि एक केस एक बेंच सुन रहा है, अचानक से वो दूसरे बेंच में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद कुछ जजेस की जानिब से उस पर एक्शन भी लिया गया है। तो अब तक कितनी चीज़ें, कितने केसेस तब्दील हुए हैं, बेंचेस तब्दील हुए हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है, आज के इस वीलॉग में आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज उस कोटा केस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ये केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान शामिल थे। ये कोटा केस ज़ेर समाअत था और इसकी आखिरी समाअत 6 मार्च को हुई और 10 अप्रैल 2025 को ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक अब इसमें बेंच की तब्दीली सामने आई है, जिसमें नया बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को शामिल कर लिया गया है। अब ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि माजी पे भी हम नज़र दौड़ाते हैं कि अब तक के कितने केसेस सामने आए हैं या बेंच तब्दीली हुई है जिस पे कोई ना कोई तनाज़े ने जन्म लिया है। सबसे पहले मामला उस वक्त सामने आया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त ज़ेर समाअत थी और वो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान इस केस की समाअत कर रहे थे। मिशाल यूसुफजई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और ये समाअत जारी ही थी, केस ज़ेर समाअत था इस बेंच में कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल गफूर अंजम की जानिब से एक दरखास्त दायर कर दी गई और उस पर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक या फिर तौहीन अदालत के केसेस ज़ेर समाअत हैं उनको यकजा कर दिया जाए, क्योंकि उनके जेल में भी बेशुमार काम होते हैं लेकिन उनका हफ्ता पूरा इन्हीं अदालतों में ही गुजर जाता है। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस को शामिल करके उसको जब बेंच तश्कील दिया गया तो इस मामले पर एक तनाज़े ने जन्म लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि तयन किया जाए कि किस तरह ये जो है बेंच तब्दील किया गया और उनके पूछे बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर कर दिया गया, क्योंकि अगर तो जज रिक्यूज़ करे या ख़ुद वो सुनने से माजरत करे फिर तो तब्दील हो सकता था, लेकिन जब बेंच बन चुका है तो फिर तब्दीली नहीं हो सकती थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने उन तमाम तर दरखास्तों को न सिर्फ निपटा दिया बल्कि मुलाकातों की इजाज़त भी दे दी और जो मुलाकातें थी उनको बहाल कर दिया। उस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत के सामने एक यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो अब जेल के बाहर मीडिया टॉक या सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जिसके बाद ये केस अभी तौहीन अदालत का केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके बाद एक और मामला उस वक्त सामने आया जब एक ब्लास्फेमी के हवाले से केस था, जिसमें कमीशन के क़याम का केस था और वो सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत था। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान सुन रहे थे और उसको भी डिवीज़न बेंच में लगा दिया गया, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान शामिल थे। उस पर अदालत ने इज़हार हैरानगी करते हुए कहा कि क्या ये सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत नहीं था, जिस पे वकला की जानिब से कहा गया कि ये सिंगल बेंच ही सुन रहा था। तो उस पर अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं, अपना जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया उसमें उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार की ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड पे लाए, उससे मुत्तफिक हुए और ये वही थी जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार एक केस सुन रहे थे तो उन्होंने उस केस को सुनने से माजरत कर ली और वो मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया और वो फिर केस उन्हीं की अदालत में ही वापस भिजवा दिया गया, जिस पर उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जज का इख्तियार है वो केस सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता। और फिर उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब
कोई जज वापस फाइल भिजवाता है तो ये उनका इख्तियार नहीं रह गया था, बल्कि ये डिप्टी रजिस्ट्रार का था जो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना था और उन्होंने इसको बेंच के सामने, किसी दूसरे बेंच के सामने लगाना था। जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने भी मामला वापस चीफ जस्टिस को ये कहते हुए भिजवाया कि अपने कानून और इख्तियारात को देखते हुए उम्मीद करते हैं कि आप फैसला करेंगे और इसको उन्हीं बेंचेस के सामने लगाएंगे जो दीगर बेंचेस में, जो सिंगल बेंचेस में चल रहे थे। उस वक्त जस्टिस सरदार एजाज शाह खान की जानिब से एक निशानदही भी की गई। उन्होंने कहा कि ये कमीशन का क़याम के साथ साथ 21 जो दीगर केसेस थे, टैक्स मैटर थे, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। गुज़श्ता कुछ अरसे से बज़ाहिर जजेस के दरमियान बज़ाहिर ये लग रहा है कि इख्तियारात की एक कशमकश दिखाई दे रही है। यह था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।